जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणेश उत्सव की शुरुआत 19 सितंबर से हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि गणेश जी की पूजा में हमें ऐसी कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, जिससे भगवान हो सकते हैं रुष्ट। यह उत्सव 10 दिनों तक के लिए चलता है। इस उत्सव के दौरान लोग गलियों और अपने घर में भगवान गणेश को विराजित करते हैं और अगले दिन, अंतिम दिन उन्हें विदा करते हैं। इसी अवधि में लोग अपनी अपनी तरह से पूजा करके भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इन 10 दिन तक भगवान गणेश की पूजा अर्चना सच्चे मन से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री गणेश जल्दी पूरी करते हैं और सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान गणेश की पूजा में कुछ भूल आपको भारी पड़ सकती है, साथ ही बप्पा नाराज भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें पूजा में कौन-कौन सी खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल प्रिटी स्पिरिचुअल स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने इसे सब्सक्राइब किया है उन्हें हमारा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो भगवान श्री गणेश की पूजा में चंद्रदेव से संबंधित कोई भी चीजें अर्पित ना करें, यानी कि सफेद रंग की कोई भी चीजें अर्पित ना करें, क्योंकि एक बार चंद्रमा ने गणेश जी के हाथी स्वरूप का मजाक उड़ाया था। इस वजह से गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया था कि उनका सौंदर्य खत्म हो जाएगा। इस वजह से उन्हें सफेद चंदन और सफेद वस्तुएं कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके बाद मित्रों, हम आपको बता दें कि टूटे हुए चावल चढ़ाना भी गणेश जी को वर्जित माना जाता है। गणेश भगवान की पूजा में भूल कर भी टूटे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर आप टूटे चावल चढ़ाते हैं तो बप्पा हो सकते हैं नाराज और आपके घर में आ सकती है दरिद्रता। इसके बाद मित्रों, भोलेनाथ की तरह ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिव जी ने केतकी के फूल को श्राप दिया था। इसलिए उनके पुत्र पर भी इस फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बप्पा रुष्ट हो सकते हैं, इसलिए आप इन चीजों का अवश्य ध्यान रखें। मित्रों, इस बात का खास ध्यान रखें कि जो भी चीज शिव जी को नहीं चढ़ती है वह चीज पूरे शिव परिवार को चढ़ाने की मनाही होती है। भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी को तुलसी जी ने श्राप दिया था। इसलिए भगवान शिव की तरह ही गणेश जी को भी कभी भी तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर आप गलती से भी ऐसा करते हैं तो भगवान श्री गणेश नाराज हो सकते हैं। कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की वंदना की जाती है। हर पूजा पाठ में सबसे पहले इनका ही आवाहन किया जाता है, ताकि कोई भी कार्य निर्विघ्न तरीके से पूरा हो सके। बुधवार के दिन श्री गणेश जी की पूजा करने का विधान है। बुधवार के दिन श्री गणेश की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट मिट जाते हैं, भक्तों का हर विघ्न दूर हो जाता है और घर में शुभता का वास बना रहता है। कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की वंदना करना आवश्यक माना जाता है। हर पूजा पाठ में सबसे पहले इनका ही आवाहन किया जाता है। मान्यता के अनुसार श्री गणेश जी की पूजा में उन्हें कई प्रकार के मोदकों का भोग भी लगाया जाता है। इसके साथ ही उन्हें रोली, अक्षत, दूर्वा, पुष्प, इत्र, सिंदूर आदि अर्पित किया जाता है। लेकिन कभी भी भगवान गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। तो आइए मित्रों, आज हम इसका भी कारण जान लेते हैं और इसकी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं कि भगवान गणेश को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान धर्मात्मज की कन्या तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन है। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्नजटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर सुगंधित चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक सुंदर हार थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम की लाल पीतांबर लिपटा हुआ था। देवी तुलसी श्री गणेश के इस सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गईं।
उनके मन में श्री गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग करने की कोशिश की। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी जी अत्यंत नाराज होकर भगवान श्री गणेश को श्राप दे दिया और कहा कि उनके एक नहीं बल्कि दो दो विवाह होंगे। इस पर भगवान श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी जी ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, किंतु तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के प्रीतम होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी, पर मेरी पूजा में तुम्हारा चढ़ाना अशुभ माना जाएगा। तो मित्रों, तब से ही श्री गणेश की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आज मैंने आप सभी को जो जानकारी दी है वो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपके कुछ ना कुछ काम आएगी। तो मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल प्रिटी स्पिरिचुअल स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली जानकारी के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।